अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। व्यूवर्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल। तो ये व्यूवर्स मेथड जो है ये कमर्शियली यूज़ किया जाता है सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, डाउन सेल को हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल की प्रेपरेशन के लिए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोडियम मेटल प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड और मोल्टन सोडियम क्लोराइड। व्यूअर्स, फ्यूज सोडियम क्लोराइड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेल्सियस। और व्यूअर्स, ये जो टेम्परेचर है इसका हाई है, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड is added to lower its melting point। अब व्यूअर्स, जब टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा तो क्या होगा, इट ऑल्सो परमिट्स द फर्नेस टू ऑपरेट at about 600 डिग्री सेल्सियस। ये भी इसका एक व्यूअर्स एडवांटेज है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो व्यूअर्स, ये कुछ इंट्रोडक्शन था। अब डाउन सेल की हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी कि एक फर्नेस है, ये स्टील टैंक जिसके सेंटर में कार्बन और ग्रेफाइट एनोड है। तो इसे हम साथ साथ लेबल भी करते हैं। ये हमारे पास एनोड that is made up of carbon और ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। व्यूअर्स, एनोड के ऊपर एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास डोम है, इसे हम लेबल करते हैं यहाँ पे। और इस डोम का यहाँ पे मकसद क्या है कि इससे हम क्लोरीन गैस कलेक्ट करते हैं। जी, जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो हम देखेंगे क्लोरीन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है और डोम में हम कलेक्ट करते हैं उसे। व्यूअर, सेंट्रल कार्बन एनोड है, इसकी सराउंडिंग में हमारे पास सर्कुलर बार होती है जो कॉपर या आयरन से बनी होती है और जो एक्ट करती है एज कैथोड। तो इसे हम यहाँ पे इस तरह लेबल कर सकते हैं, ये कैथोड है हमारे पास, यानी सर्कुलर बार है जिसने सराउंड किया हुआ है एनोड को, मेड अप ऑफ आयरन और कॉपर। ये हमारे पास आ गया कैथोड। अब व्यूअर्स, कैथोड और एनोड दोनों को सेपरेट करने के लिए सेंट्रल आयरन गैस यूज की जाती है जो कि प्रोडक्ट को, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी सेल के अंदर उस दौरान बनने वाली प्रोडक्ट्स यानी सोडियम और क्लोराइड आयंस को आपस में मिलने नहीं देगी। तो ये आयरन गैस इस यहाँ पे एक सेपरेटिंग शीट के तौर पे बिहेव कर रही है। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे आयरन गैस। व्यूअर्स, टॉप पे एक ओपनिंग है जहां से हम फ्यूज्ड और मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंटर करते हैं। यानी हम यहां पे लिखेंगे फ्यूज्ड और मोल्टन सोडियम क्लोराइड। व्यूअर्स, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी और कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखते हैं कि वर्किंग कैसे होती है डाउन सेल में। तो वर्किंग के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे हेडिंग इसकी वर्किंग। और वर्किंग में जो फर्स्ट स्टेप होगा इसका वो होगी डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे व्यूअर्स, डाउन सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करें दैट इज फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। और फ्यूज सोडियम क्लोराइड को हम लिख लेते हैं
NaCl, ये मोल्टन फॉर्म में है हमारे पास, लिक्विड स्टेट यानी कि इसकी जैसे ही इसमें से करंट पास होगा तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होंगे, डीकम्पोज होंगे। इसके बाद व्यूअर जैसे ये आयंस बनेंगे तो पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे टुवर्ड कैथोड और नेगेटिव आयंस मूव करेंगे टुवर्ड एनोड। तो व्यूअर्स सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शंस एट एनोड। तो एनोड पे हमेशा जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैसे हैं? एनोड पे हमारे पास जो यहाँ से प्रोडक्ट आया वो था क्लोराइड आयन, तो इसे हम लिख सकते हैं क्लोराइड आयन। इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो ये हमारे पास बनेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, और अगर इसे हम बैलेंस कर दें तो ये हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, और साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो। इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास वर्किंग में वो है रिएक्शन एट कैथोड। व्यूअर्स कैथोड पे जो रिएक्शंस होते हैं वो हैं रिडक्शन रिएक्शंस, और रिडक्शन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन हो। तो कैथोड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट में से चीज़ थी वो थी सोडियम आयन, तो हम इसे लिख सकते हैं फिर इस तरह से, सोडियम आयन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो क्लोराइड आयन ने एनोड पे लूज किया तो ये बनेगा सोडियम मेटल। ये जो सोडियम हमें हासिल होता है लिक्विड फॉर्म में, इसे हम यहाँ पे कैथोड के ऊपर कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ लिक्विड सोडियम मेटल हासिल हुई। अब ये हम क्या करते हैं कि साथ ही साथ कंटिन्यूसली यहाँ से लिक्विड सोडियम विदड्रॉ करते रहते हैं, और ओपनिंग के थ्रू हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड इसमें एंटर करते रहते हैं, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे और हमें हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हासिल होती रहे। व्यूअर्स इसी वर्किंग अगर हम ओवरऑल लिखना चाहें तो इसे हम इस तरह से फिर लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ओवरऑल रिएक्शन, कि ये हमारे पास फ्यूज सोडियम क्लोराइड जैसे ही करंट पास हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू हमारे पास हासिल हुआ सोडियम एट कैथोड और क्लोरीन गैस एनोड पे, और एनोड पे हमने इसे डोम शेप स्ट्रक्चर में कलेक्ट कर लिया आगे। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। आखिर में हम इस प्रोसेस के एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट मेथड है। यानी एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। व्यूअर्स फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो हम लिख सकते हैं कि मेटेलिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी हमें अबाउट 99.99% प्योर सोडियम मेटल हासिल होता है। सेकेंड व्यूअर्स एडवांटेज इसका हम लिख सकते हैं कि लिक्विड सोडियम मेटल, लिक्विड सोडियम metal is produced or collected at 600 डिग्री सेल्सियस। थर्ड एडवांटेज इसका व्यूअर्स हम लिख सकते हैं कि मटेरियल ऑफ द सेल is not attacked by the product formed during electrolysis। इसी तरह व्यूअर्स एक और एडवांटेज भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्यूज सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड की वजह से वो टेम्परेचर रिड्यूस होता है अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि लेस कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो ये नेक्स्ट इसका एडवांटेज हम लिख सकते हैं इसी तरह, लेस
कंजप्शन ऑफ एनर्जी और करंट। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जिसमें हमने कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल स्टडी किया समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल IA केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।